हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। झारखंड के वैसे युवा जिनको जेटेट यानी कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का इंतज़ार है, उन लोगों के लिए अच्छी खबर ही मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेटेट का जो एग्ज़ाम है वो मार्च में निर्धारित किया गया है, क्योंकि हाईकोर्ट का जो आदेश है वो 31 मार्च से पहले कराने का आदेश दिया गया है। तो देखते हैं, यहाँ पर एक अपडेट आया हुआ है कि लंबा इंतज़ार, राज्य में 10 साल से नहीं हुई झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। स्कूली शिक्षकों के 40,000 पद रिक्त, यानी कि स्कूली शिक्षक यानी कि जो टीचर्स हैं उनके लिए जो है 40,000 पद जो है रिक्त है, वो जेटेट का इंतजार कर रहे हैं। जेटेट के इंतजार में 3.5 लाख युवा। तो देखते हैं क्या है अपडेट। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में लगभग 10,000 शिक्षक की नियुक्ति हुई, जो सहायक आचार्य के रूप में हुआ था। इसके बाद भी सहायक आचार्य के लगभग 40,000 पद रिक्त हैं, यानी कि अभी वैकेंट है ये सीट। राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों के लिए नए पद सृजन किया था। विद्यालय में सहायक आचार्य के नाम से 50,000 पद सृजित हुए थे, यानी कि टोटल जो है वो 50,000 पद सृजित हुए थे, वैकेंट हुए थे, जिसमें से 10,000 ये शिक्षक का जो है वो नियुक्त किया गया है। 2 चरणों में इन पर नियुक्ति किए जाने का निर्णय हुआ था। पहला चरण जो था वो 26,000 वो ये वैकेंसी आने वाला था, जो आया भी था बाद में, लेकिन 10,000 का ही नियुक्ति हुआ। उसके बाद दूसरा फेज में 24,000 कुछ आने वाला था। 2 चरणों में इन पर नियुक्ति किए जाने का निर्णय हुआ था। फिलहाल सबको सरकार की ओर से जेटेट लिए जाने का इंतजार है। जेटेट को लेकर वर्ष 2024 जून में आवेदन जमा कराए गए। परीक्षा के लिए लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया। अभ्यर्थी नियमावली के कुछ बिंदुओं में मांग की बदलाव कर रहे थे, यानी कि जो सब सिलेबस जो था वो बहुत ज़्यादा क्या था, हार्ड था, तो उसी को नियमावली में सुधार करने के लिए बोला गया था, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने माना। उसके बाद फिर सुधार करने का प्रस्ताव भी दिया गया था। शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की। ऐसे में शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आवेदन को रद्द कर दिया था, यानी कि पिछला बार जो फॉर्म भराया था वो आवेदन को रद्द किया गया। इसके साथ में नियमावली को भी फिर से लाया जाएगा, उसके बाद फिर इसका फॉर्म भराया जाएगा, क्योंकि 31 मार्च से पहले एग्ज़ाम लेना बहुत ही ज़रूरी है। उल्लेखनीय है कि राज्य में प्रथम चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। सरकार द्वारा पद सृजन के बाद वर्ष 2023 में सहायक आचार्य के 26,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। परीक्षा में सफल 10,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई, लेकिन प्रथम चरण के लगभग 16,000 पद जो है वो रिक्त हैं। वही दूसरे चरण के कुल 24,000 पद भरे जाने, यानी कि दूसरा चरण जो आएगा उसमें 24,000 पद भरा जाना था, और पहला का जो 16,000 पद रिक्त है, दोनों को मिला के टोटल 40,000 पद अभी भी क्या है, रिक्त है। ऐसे में सहायक आचार्य के 50,000 में से लगभग 40,000 पद रिक्त है। राज्य में सहायक आचार्य के दूसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट ली जाने, क्योंकि झारखंड में सीटेट तो अलाउ नहीं है, तो इसीलिए झारखंड सरकार को जेटेट तो लेना ही होगा। उसके बाद ही जो भी वैकेंसी आएगा टीचर से तो वो लिया जाएगा। राज्य में 10 वर्षों से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। राज्य में अब तक 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। पिछली एक बार हुआ था 2013 में, और एक हुआ था 2016 में लिया गया था। उसके बाद फिर अभी तक नहीं लिया गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि सहायक 1.5 साल से परीक्षा के इंतजार में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले युवा वर्ष 2022 में सृजित हुए थे। 50,000 सहायक आचार्य पद वर्ष 2023 में शुरू हुई थी 26,000 की नियुक्ति प्रक्रिया, जिसमें से 10,000 पद नियुक्त हुए। अब सहायक आचार्य जो इस बार जो नियुक्त हुए हैं उनका कहाँ पे कितना सहायक आचार्य का जो जिलावार पद है वो बताया जा रहा है। तो जिला जो है बोकारो में 1 से 5, यानी कि क्लास 1 से 5 के बीच में कितने सीट हैं, तो 962, और 6 से 8 तो 891। चतरा में 1524 है 1 से 5, और फिर 6 से 8 के लिए है 958। देवघर में 1415 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए 1205 है। धनबाद में 1 से 5 के लिए 1142, और 6 से 8 के लिए 986 है। उसके बाद दुमका में 1829 है, 1411 है। गढ़वा में 1008 है, 833 है। गिरिडीह में 2687 है, 1906 है। गोड्डा में 1160 है, 880 है। गुमला में 1226 है, 767 है।
उसके बाद हजारीबाग में 1061 है, 24 है। उसके बाद जामताड़ा में 918 है, 616 है। खूंटी में 612 है, 455 है। कोडरमा में 597 है, 378 है। लातेहार में 903 है और 634 है। लोहरदगा में 429 है, 285। पाकुड़ में 783 और फिर 566 है। पलामू में 3182 है और फिर 1542 है। पश्चिमी सिंहभूम में 1436 है, 500 1542 है। पूर्वी सिंहभूम में 1226 है और 910 है। सेकेंड वाला जो है वो 6 से 8 के लिए, पहला वाला जो है वो 1 से 5 के लिए। रांची का जो है वो 6 से 8 के लिए 1186 और 1 से 5 के लिए 1601 है। साहिबगंज में 6 से 8 के लिए 736 है और 1 से 5 के लिए 1374 है। सरायकेला खरसावां में 1374 है 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए 865 है। सिमडेगा में 660 है और फिर 429 है। इनमें से ही जो 10,000 पद जो है वो उसका नियुक्ति हुआ था 2025 में। तो यहाँ पर एक नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। जेटेट नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पिछले वर्ष जून में नियमावली का ड्राफ्ट जारी किया था। नियमावली पर लोगों से सुझाव और आपत्ति मांगी गई थी। शिक्षा विभाग ने प्राप्त आपत्ति और सुझाव के साथ नियमावली का ड्राफ्ट कार्मिक विभाग को मंतव्य के लिए भेजा गया था। कार्मिक की स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसके बाद नियमावली में शीघ्र करे संशोधन। यहाँ पे दिया हुआ है संघ प्रशिक्षित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल महतो ने नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आदेश की मांग की है। उन्होंने कहा 31 मार्च तक जेटेट लेने की बात शिक्षा विभाग की ओर से कही गई है। अब तक नियमावली को स्वीकृति नहीं मिली, ऐसे में 31 मार्च तक परीक्षा कैसे हो, क्योंकि इसका फॉर्म भराएगा। फॉर्म भराने में ही 1 महीना 1.5 महीना चला जाएगा। उसके बाद फिर जब फॉर्म भराने के 1 महीना 1.5 महीने के बाद भी इसका एग्ज़ाम के लिए टाइम देना होगा, उसके बाद ही इसका एग्ज़ाम हो सकेगा। तो उम्मीद करते हैं झारखंड सरकार के द्वारा अगर आ जाएगा जेटेट तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है। वीडियो अगर सही लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।